हेलो एवरीवन एंड नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज हम सीखेंगे कि दो वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। बहुत इजी सा कंसेप्ट है। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि ए क्रॉस बी, अगर दो वेक्टर दिया होगा तो उनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो आप बस देखते रहिए, बहुत इजी सा है, बहुत अच्छा ट्रिक है। ठीक है ना, आप बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए मैं क्या कर रहा हूं, आप उस हिसाब से फॉलो करेंगे एंड आपके सारे सवाल बनेंगे। ठीक है, आपको कुछ जो डिटर्मिनेंट वाला मेथड्स वगैरह वगैरह जो भी आपको बोला गया है वो सभी आप ना यूज करके आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं कि हम ए क्रॉस बी या तो कोई भी दो वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालें। देखिए, हमें ये पता है कि जो आई कैप जे कैप के कैप होता है वो सब यूनिट वेक्टर्स होते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। लाइक जो आई कैप होता है वो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन देता है, जे कैप वाई एक्सिस का डायरेक्शन देता है एंड जो के कैप होता है वो जेड एक्सिस का डायरेक्शन देता है। ठीक है, सो लेट आपको बोला गया है कि आप ए क्रॉस बी निकालिए। अगर आपको ध्यान से समझिए, वेक्टर ए कुछ ऐसे दिया है, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप एंड वेक्टर बी दे रखा है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ध्यान से देखिए, अगर आपको ऐसे दिया होगा तो आप ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, इसका आप एप्लीकेशंस बहुत सारा होगा। जैसे टॉर्क निकालने के लिए हम लोग आर क्रॉस एफ निकालेंगे। ठीक है, 12th में भी बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी जैसे लोरेंज फोर्स आएगा, एफ इक्वल्स टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी करेंगे आप, एफ इक्वल्स टू आई इंटू एल क्रॉस बी करेंगे। ऐसे बहुत सारे चीजें आएगा आपका। ठीक है ना, तो आप पहले ये याद रखिए कि हम ए क्रॉस बी दो वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए। देखो, अगर आपको बोला होगा कि आप ए क्रॉस बी निकालिए, इधर आपको ए क्रॉस बी निकालने के लिए बोलेगा या तो बी क्रॉस से निकालने के लिए बोलेगा। जो भी आपको निकालने के लिए बोलेगा, मेक श्योर आप उसी वेक्टर को ऊपर लिखिए। लाइक मैं अभी क्या करूंगा, ए क्रॉस बी निकालूंगा तो मैं ए को ऊपर लिखा हूं, बी को नीचे लिखा हूं। ठीक है, अगर मुझे बी क्रॉस ए निकालने के लिए बोलता तो मैं क्या करता, बी को ऊपर लिखता, ए को नीचे लिखता। भाई समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है ना, तो इसके बाद आप क्या करेंगे। देखो, आपको पता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस एक देखो एक साइक्लिक में याद रखिए। देखो, पहले ना एक्स एक्सिस आएगा, फिर एक्स के बाद वाई, फिर जेड, एक्स वाई जेड, फिर जेड के बाद क्या आ जाएगा एक्स। भाई समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो तीन कोऑर्डिनेट एक्सेस है, एक्स वाई जेड, लाइक एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड, फिर जेड के बाद एक्स आ जाएगा। आप ना ऐसे साइकिल में घूमो। तो अगर आप ऐसे करते हो, देखो आपको बोला गया कोई भी चीजों का लिटरली आप भी अपने आप को ले लो, आप खुद का भी एक मोमेंट में दो डायरेक्शन नहीं ला सकते। मतलब क्या है, मैं अगर बोलूंगा कि मैं एक्स एक्सिस में जा रहा हूं तो भाई मैं एक्स नहीं जाऊंगा, मैं एक टाइम में एक्स एंड वाई, लाइक मैं एक्स एक्सिस में भी चला जाऊंगा, वाई एक्सिस में भी चला जाऊंगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं भाई समझ रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं। एक इंस्टेंट में मैं एक ही डायरेक्शन में जाऊंगा, मेरा एक ही डायरेक्शन होगा। इधर मेरा ईस्ट है या तो वेस्ट है या तो भाई समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूं। एक टाइम में एक ही डायरेक्शन आपका होगा। ठीक है ना, तो दैट इज द थिंग मैं बोलना चाहता हूं। तो आप एक बार में दो डायरेक्शन नहीं ले सकते। लाइक आप इधर आई कैप लीजिए या तो जे कैप लीजिए या तो के कैप लीजिए। आप बोलेंगे सर मैं आई कैप जे कैप दोनों ले लूंगा, नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। आप एक बार में एक ही डायरेक्शन लीजिए। ध्यान से सुनिए, समझिए। जब भी मैं ए क्रॉस बी निकालूंगा, मेरा काम क्या है, मैं एक बार में ना एक डायरेक्शन लूंगा। लेट जैसे कि मैंने आई कैप लिया, तो अगर मैं आई कैप ले लिया तो मैं जे कैप के कैप और नहीं लूंगा, मैं एक बार में एक डायरेक्शन लूंगा। मैं अभी देखिए आई कैप ले लिया तो आई कैप ले लिया, खत्म। ठीक है, अभी फिर मैं जे कैप बाद में लूंगा, अभी और नहीं लूंगा। तो एक बार में आपको एक डायरेक्शन पकड़ने हैं। फिर हमेशा याद रखो, मैं अगर एक्स एक्सिस का डायरेक्शन लिया तो एक्स एक्सिस का वैल्यू नहीं लूंगा। भाई समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। एक्स एक्सिस का अगर मैं डायरेक्शन ले लिया तो एक्स एक्सिस का वैल्यू नहीं लूंगा। देखो, मैं जैसे यहां पे आई कैप ले लिया तो एक्स एक्सिस का वैल्यू कौन है, x1 है, x2 है, तो मैं वो सभी को नहीं लूंगा।
मैं जब एक्स एक्सिस का डायरेक्शन लूंगा, मैं वाई एक्सिस का एंड जेड एक्सिस का वैल्यू लूंगा। मैं जब वाई एक्सिस का डायरेक्शन ले लूंगा जे कैप, तो मैं क्या करूंगा, जेड एक्सिस एंड एक्स एक्सिस का वैल्यू लूंगा। भाई मैं ना एक ऑर्डर में फॉलो करूंगा, मैं पहले एक्स से वाई, वाई से जेड। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि वाई, अगर मैं वाई में हूं तो मैं एक्स जेड नहीं ले सकता। मैं अगर वाई में हूं तो मैं जेड एक्स लूंगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? मैं जैसे x में हूं, मैं x एक्सिस का डायरेक्शन ले लिया तो मैं वैल्यू किसका लूंगा, y z। मैं z y नहीं करूंगा, मैं y z। ऑर्डर मेरे को बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर को आप फॉलो करना पड़ेगा। ये आप ऐसे मतलब क्या फ्लक्चुएट होके नहीं ले सकते, हाफाजर्डली नहीं ले सकते, आपको ऑर्डर फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप x एक्सिस का डायरेक्शन लेते हैं तो आप y एक्सिस एंड z एक्सिस का वैल्यू लेंगे। समझ रहे? अगर आप y एक्सिस का डायरेक्शन लेते हैं तो y के बाद कौन आता है, z एक्सिस एंड x एक्सिस का वैल्यू लेंगे। अगर आप z एक्सिस का डायरेक्शन लेते हैं तो आप x एक्सिस एंड y एक्सिस का वैल्यूज लेंगे। क्लियर ना भाई? तो अभी देखिए मैंने आई कैप लिया हुआ है, तो आई कैप ले लिया मतलब x एक्सिस का डायरेक्शन ले लिया, तो मेरे को y एक्सिस एंड z एक्सिस का वैल्यू लेना पड़ेगा। एंड वो मैं वैल्यू को क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा फ्रॉम टॉप लेफ्ट से शुरू करके। मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा टॉप लेफ्ट से शुरू करके। लाइक देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, अगर देखो बात समझिए भाई, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मैं ना देखो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन तो ले चुका हूं, अब मेरे पास कौन है, वाई एक्सिस का वैल्यू है, जेड एक्सिस का वैल्यू है। मैं ये चारों को लूंगा, बट कैसे लूंगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। बट मैं क्या करूंगा, वाई का वैल्यू से शुरू करूंगा, वाई से जेड जाऊंगा। एंड देखो मैं ए क्रॉस बी कर रहा हूं तो ए का वैल्यू पहले ए से शुरू करूंगा। लाइक मैं क्या करूंगा, y1 z2 माइनस y2 z1। समझ रहे हो भाई मैं क्या बोल रहा हूं? तो मैं क्या करूंगा, y1 z2 माइनस y2 z1। अरे भाई क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, मैं भाई बहुत सिंपल है, देखो आप अच्छे से। अगर आप एक्स एक्सिस का डायरेक्शन ले रहे हो तो आप वाई जेड का वैल्यू लोगे। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप ए क्रॉस बी ले रहे हो तो ए ऊपर रख के बी नीचे रखो, फिर टॉप लेफ्ट से शुरू करो ऐसे, y1 z2 माइनस y2 z1। जो पहले वेक्टर है उससे ही शुरू करना है हमेशा, ठीक है ना। देन देखो जब मैं क्या करूंगा, लेट मैंने फिर क्या किया, y एक्सिस का डायरेक्शन लिया। y एक्सिस का डायरेक्शन लेने से मैं और y एक्सिस का वैल्यू नहीं लूंगा। देखो मैंने x एक्सिस का डायरेक्शन लिया, y z का वैल्यू लिया। y एक्सिस का डायरेक्शन लेने से z x का वैल्यू लूंगा, x z नहीं, z से शुरू करूंगा, z x से लूंगा। समझ रहे हो ना? तो अभी बताइए मैं क्या करूंगा रे भाई मेरा ना, देखो अच्छे से देखेंगे तो ये z, देखो मैंने क्या किया, y एक्सिस का डायरेक्शन लिया तो मैं z एक्सिस का वैल्यू, देखो मैं कहां से शुरू करूंगा, a वेक्टर का z एक्सिस का वैल्यू से शुरू करूंगा, b वेक्टर का x एक्सिस का वैल्यू पे आऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा। तो मैं z1 क्या करूंगा, x2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, फिर क्या करूंगा ना, z2 को x1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। भाई समझ रहे हो ना मेरा बात, हाँ कि ना? तो क्या हो जाएगा बताइए ना, z1 x2 माइनस x1 z2। फिर क्या हो जाएगा भाई मेरा ना, फिर मैं ले लूंगा z एक्सिस। समझ रहे हो? z एक्सिस लेने से z एक्सिस का जब डायरेक्शन लूंगा मैं क्या वैल्यू लूंगा, xy का वैल्यू लूंगा। तो x1 y2, देखो मैं xy का वैल्यू लूंगा। मैं क्या बोला, x एक्सिस का डायरेक्शन yz का वैल्यू, y एक्सिस का डायरेक्शन zx का वैल्यू, z एक्सिस का डायरेक्शन xy का वैल्यू। ऑर्डर एक फॉलो होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी देखिए मैं क्या करूंगा, xy का वैल्यू लूंगा, बट x किसका वैल्यू से स्टार्ट करूंगा, a का, क्योंकि मैं a क्रॉस b निकाल रहा हूं। अगर मैं b क्रॉस a निकालता तो b का वैल्यू से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन शुरू करता, ठीक है ना। तो अभी मेरे को बताइए a का x1 है, फिर y2, तो x1 y2 माइनस x2 y1। दिस इज द आंसर। भाई ये आंसर है आपका। आपको कोई डिटर्मिनेंट वगैरह याद नहीं रखने, बहुत सिंपल है। आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छे से याद रख लेंगे, बहुत सिंपल है भाई। देखो हम एक न्यूमेरिकल भी कर लेंगे, ठीक है ना। देखो लेट आपको बोला है, ध्यान से समझिए, लेट आपको बोला है कि आप ना a क्रॉस बी निकालिए, a क्रॉस बी का वैल्यू निकालिए। अगर a का वैल्यू 2i कैप
प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप है, एंड बी का वैल्यू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप है। तो आपको क्या बोला गया, आप जो वेक्टर, लेट अभी मैं ए क्रॉस बी निकालूंगा तो मैं पहले ए को ऊपर लिखूंगा फिर बी को लिखूंगा। अगर मैं बी क्रॉस ए लिखता तो मैं क्या करता, बी को ऊपर लिखता ए को नीचे लिखता। भाई सिंपल है, ठीक है ना, इधर उधर आप मत सोचिए। तो अभी देखो मैंने ए क्रॉस बी क्या करना है ना, पहले मैं एक्स एक्सिस का डायरेक्शन लूंगा, है कि ना, तो आई कैप लिया। जब मैं एक्स एक्सिस का डायरेक्शन लूंगा किसका वैल्यू लूंगा, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस का वैल्यू लूंगा। वाई एक्सिस का वैल्यू कौन है 3, जेड एक्सिस का वैल्यू कौन है 3, है कि ना यहाँ पे। तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 3 3 जा कितना 9, माइनस ये 2 है, ये -4 है, ये 4 नहीं लेना है, -4 लेना है, ठीक है ना। तो -4, तो देखो ऑलरेडी एक माइनस है, ऑलरेडी एक माइनस है, फिर 2 इंटू -4 करने से फिर से -8 हो जाएगा। तो माइनस ऑफ -8, भाई समझ लो ना, माइनस ऑफ -8, ठीक है। फिर क्या लेंगे आप, y एक्सिस का डायरेक्शन लेंगे। जब y एक्सिस का डायरेक्शन लेंगे z एक्सिस का वैल्यू से शुरू करेंगे। तो देखो ये -4, ये 1 है, यहां पे कुछ नहीं मतलब 1, ये -4 है, ये 1 है, तो -4 है कि ना, माइनस फिर ये 2 इंटू 3 6, ठीक है। तो ये मेरा हो गया z एक्सिस। फिर आएगा मेरा, सॉरी ये y एक्सिस, ठीक है, ये z एक्सिस। z एक्सिस का क्या आएगा, जब मैं z एक्सिस लूंगा x y का वैल्यू लूंगा, ठीक है ना। तो x का वैल्यू कितना है 2, देखो ये 2 है, ये 2 है, तो 2 2 जा कितना 4, ये 1 3 जा कितना, तो ये 4 -3। क्लियर भाई। तो आंसर क्या हो जाएगा 9, ये प्लस हो जाएगा 79 के प्लस ये -6 -4, तो ये कितना हो जाएगा -10 जे कैप, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 4 -3 प्लस के कैप। ये आंसर है। अरे हो जाएगा रे भाई, देख लो आप अच्छे से देख लो, बहुत सिंपल है भाई, ठीक है ना। कुछ आपको इधर उधर नहीं सोचने हैं, आपको बस ये फॉलो करने हैं कि जो आप डायरेक्शन लिए, लेट अभी आप पहले एक्स एक्सिस का डायरेक्शन लिए, वो जो वैल्यू लेने का जो ऑर्डर है वो अगर आप समझ गए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो भाई इजी है, ठीक है ना। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब भी करते हो, अगर आप 2 मल्टीप्लाई करने का माइनस लगाते हो, ठीक है, लाइक जैसे ये माइनस ना, ये रूल है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का, ठीक है। सो देखो मैं फिर से इसको थोड़ा रिपीट कर दे रहा हूं। तो एक्चुअली क्या करने हैं आपको, देखो मैं फिर से थोड़ा सा आपको और रिपीट करके रिवाइज कर देता हूं, ठीक है, रिकैप दे देता हूं। देखो मैं आपको क्या बोला भाई कि अगर आपको एक्स एक्सिस का डायरेक्शन लेने हैं तो आप क्या करेंगे, देखो अगर आपको एक्स एक्सिस का डायरेक्शन लेना है आप क्या करेंगे, वाई एक्सिस का वैल्यू से शुरू करेंगे एंड वाई जेड का वैल्यू लेंगे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, समझ रहे हो ना भाई। y1 z2 माइनस y2 z1, जब भी आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हो तो माइनस रहता है, लाइक y1 z2 माइनस वो रहता है, तो माइनस y2 z1। तो अगर y2 फिर से माइनस होगा तो आपको यूज करने पड़ेंगे, ठीक है ना, दैट माइनस यू हैव टू यूज दैट, ठीक है ना। देन देखिए मैं जब एक्स एक्सिस का डायरेक्शन लिया, y1 z2 माइनस y2 z1, देखो y एंड z का वैल्यू लिया। जब मैं y एक्सिस का डायरेक्शन लिया, मैं देखिए z एंड x का वैल्यू लिया, बट मैंने शुरू कहां से किया, z एक्सिस से शुरू किया एंड वेक्टर a से शुरू किया, क्योंकि मैं a क्रॉस b निकाल रहा हूं। अगर आप b क्रॉस से निकालते तो आप b से शुरू करते, भाई समझ रहे हो ना, या तो b आप ऊपर रख लेते, तो दैट इज बहुत अच्छा बात है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा z1 x2 माइनस x1 z2, ठीक है ना। फिर देखो z1 x2 माइनस x1 z2, फिर आप जब z एक्सिस का डायरेक्शन लेंगे वहां पे आप क्या ले लेंगे ना, x एंड y का वैल्यू लेंगे, ठीक है ना। देखो इसमें क्या है, बहुत अच्छा चीज है कि आप डिटर्मिनेंट आपको यूज करना नहीं पड़ेगा, आपको यू डोंट हैव टू राइट दोस टेबल्स एंड ऑल, आप डायरेक्ट क्वेश्चंस देखे, क्वेश्चन से सीधा आंसर किए, ठीक है ना। सो इसमें आपका टाइम सेव होगा, बस आपको चीजें समझ, एक बार आप समझ जाएंगे फिर दिमाग में रह जाएगा, ठीक है। यू डोंट हैव टू राइट दोस टेबल, प्लस माइनस प्लस, फिर बच्चों को ये समझ नहीं आता सर प्लस के बाद माइनस क्यों लेंगे डिटर्मिनेंट में, तो सारे सवाल आते हैं। तो उससे अच्छा कि हम इसको फॉलो करें, कुछ नहीं भाई, बहुत सिंपल है। देखो आप वैसे करेंगे ऐसे करेंगे, आंसर तो एक ही आएगा, ठीक है। होपफुली आपको ये हेल्प हुआ। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कोई और एक
ट्रिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू एंड पढ़ते रहिए, अच्छा करते रहिए।